हेलो फ्रेंड्स, मैं नारायण। चलिए बात करते हैं कि 12 अक्टूबर को बैंक निफ्टी कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि आप पिछला वीडियो जाके मेरा देख सकते हो कि मैंने बताया था कि 44,700 का जो लेवल है ये सेलिंग एरिया है। ठीक है, अब 44,700 से पुल बैक आ सकता है। ठीक है, अभी देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ कि गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुला, 100 से 150 पॉइंट मूव दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग क्या किए होंगे कि इस कैपिटल का ब्रेकआउट होते ही कॉल साइड बाई किए होंगे। ठीक है, और कुछ लोग क्या, मैं भी किया था, ट्रैप भी हुआ था। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने बताया भी था कि 44,700 सेलिंग एरिया है और ये से एकदम एग्जैक्ट इसी लेवल से काम किया हुआ है। देखिए 713 से एक पुल बैक लिया है, एक झटके में जो है 100 पॉइंट का मूव दे दिया था। ठीक है, तो जो लोग कॉल साइड बैठे थे तुरंत ही ये 100 पॉइंट का एसएल हुआ होगा उनका। ठीक है, एसएल बहुत तेज़ी से कटा होगा और ये बता दूं इसे कहते हैं बाइंग ट्रैपिंग जोन। ठीक है, और मैं बता दूं उसके बाद से पूरा दिन साइडवेज रहा। जो भी इस मार्केट में ज़बरदस्ती किया है आज पूरा लॉस लेके गया है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कल यानी 12 अक्टूबर को कैसा रहने वाला है, कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ एग्जिट एरिया है, कहाँ पे हम जो है एंट्री बनाएंगे अच्छी। ठीक है, तो देखिए एक मैं जोन बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो जोन मैं बना रहा हूँ इसको ध्यान से आप लोग देखिए। ये जो जोन है ना, ये है नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये किसका है, ये सेलर का है। चलोगे? ठीक है, ओके, ये सेलर का एरिया है। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल रहा है, ठीक है, गैप अप मीन्स अगर मान लीजिए बंद हुआ कहाँ, 44,519 पे। ठीक है, ये भी एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस है अपने एरिया में, लेकिन इसे ना ही माने क्योंकि ये सेलर एरिया है। ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैं बता दूं अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट, ठीक है, मान लीजिए गैप अप खुला यहाँ पे, कहाँ पे, इस एरिया में 44,600 या 700, तो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए बताया भी था कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है और पुल बैक आया भी। ठीक है, तो यहाँ से फिर से पुल बैक आ सकता है क्योंकि ये जो है ना, ये सेलिंग मतलब बहुत ही मजबूत है, इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये सेलिंग एरिया। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर बैंक निफ्टी ओपन हुआ 700 और 700 के ऊपर निकला, ठीक है, डायरेक्ट, तो भी हमें वेट करना है। या फिर एक स्विंग बनाया फिर से निकला, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 44,900 का। ठीक है, उसके बाद ये हो गया अप साइड का। अब मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, गैप डाउन मीन्स मान लीजिए यहाँ खुल जा रहा है इस एरिया में 44,400 या 44,300। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले वेट करेंगे कि नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर इसके नीचे निकल रहा है, किसके नीचे, इसके नीचे, मतलब 44,355। ठीक है, 355 के नीचे निकल रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो पहले हम देखेंगे, वेट करेंगे, तुरंत हम ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट सेटल होने देंगे। ठीक है, अब 44,247। ठीक है, ये भी एक स्विंग लेवल एरिया है, पीछे कई बार देखिए रीटेस्ट हो चुका है, ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर जो इसको भी तोड़ता है, ठीक है, और एक स्विंग बना देता है ऐसा, तो हमारा बहुत जैकपॉट लेवल देखने को मिल जाएगा अपने को, 44,400 का, 400 का लेवल। ठीक है, ओ सॉरी 43,900 का। ठीक है, 43,900 का टारगेट देखने को डाउन साइड मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है, बुलिश कैंडल, तो मार्केट फिर से रिकवरी मार सकती है। ठीक है, तो पहले वेट करिएगा, मार्केट सेटल होने दीजिए, देखिएगा कि मार्केट कहाँ खुल रहा है, तभी काम कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मार्केट इसी एरिया में फ्लैट खुल गया। ठीक है, ठीक है, और अगर इसी एरिया में 1 घंटा 2 घंटा समय बिता रहा है, जैसे कि आज पूरा दिन इसी में बिता दिया, ठीक है, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे जब तक 44,700 को ब्रेक ना कर दे या 44,400 को ब्रेक ना कर दे। ठीक है, ब्रेक करके एक स्विंग बनाएगी डाउन साइड, और 44,700 को ब्रेक करके स्विंग बनाएंगी तो एक 44,900 का। ये हो गया ऑल ओवर बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देख लेते हैं निफ्टी में। ठीक है, चलिए ये निफ्टी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये निफ्टी है, निफ्टी का देख लेते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा लेवल बना लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ओके फ्रेंड, ओके, चलिए देखिए
ये निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है जो कि इंटर लेवल के लिए बेस्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं बता दूं आपको कि अगर जो निफ्टी अगर गैप अप खुल रहा है, ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है आज, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टाइम बिता चुका है। तो कल डायरेक्ट अगर खुलता है और गैप अप खुलता है इस बीच में, क्या नाम है, इस बीच में अगर जो 850 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे, क्योंकि जो है ज़्यादा बड़ा टारगेट अपसाइड नहीं रहेगा, 19,900 का टारगेट है, ठीक है। अगर इसको टच करता है तो यहाँ से पुल बैक हो सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। और या तो फिर अगर गैप अप खुला और 900 तक गया और कोई नेगेटिव कैंडल बनाया, तो हम यहाँ का दिन का हाई का जो है रखेंगे स्टॉप लॉस, और यहाँ पे एंट्री बना के सीधा हम 19,800 तक बना सकते हैं पुट साइड में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर इसको भी अगर गैप अप खुल के इसके ऊपर निकलता है और हाई स्विंग बना के ऊपर जाता है, ठीक है, तो 20,000 का टारगेट रहेगा अपसाइड का। उसके बाद बता दूं कि अगर जो गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, ठीक है, गैप डाउन मीन्स कि अगर मान लीजिए इस सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे खुल गया, मान लीजिए 700 700 750, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ से पुल बैक हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से पुल बैक हो रहा है, ठीक है, तो हम जो है अगर पुट साइड पोजीशन बनाएंगे तो लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ तक आता है और कोई पॉजिटिव छोटी कैंडल बनती है तो यहाँ रखेंगे स्टॉप लॉस, यहाँ बनाएंगे एंट्री, और ये हमारा रहेगा टारगेट, ठीक है। ये पुट साइड का टारगेट हो गया। और अगर जो डाउन साइड खुल के अगर एक स्विंग बना रहा है फिर डाउन साइड जा रहा है, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा पहला टारगेट जो रहेगा ये रहेगा 19,670, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें डाउन साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और ये जो गैप है, सॉरी, ये जो गैप है, ये गैप, एक मिनट, ओके, तो ये जो गैप है ये डाउन साइड में ये देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है, ये गैप भर सकता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट फ्लैट खुल जाए। अगर मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वेट करेंगे जब तक इस रेंज में घूम रहा है। ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है, कौन सा है मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये ये जो है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। इसमें हमको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। इस एरिया में अगर इस एरिया में ट्रेडिंग करेंगे आप तो ट्रैप होंगे, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के आप साइड में जा रहा है तो पहला टारगेट 19,900 का, और दूसरा अगर जो फ्लैट खुल के डाउन साइड में जा रहा है तो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा 19,674 का, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा ओवरऑल बैंक निफ्टी का। क्योंकि आज देखिए कुछ ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितना मुझसे हो सका मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या है ना कि दो चीज़ें याद रखना कि 19,840 और 50 के बीच में सेलिंग एरिया है, और बाइंग एरिया 19,700, ठीक है, ये बाइंग एरिया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इस बीच में अगर इस बीच में आप ट्रेडिंग करेंगे तो पक्का, अगर इस बीच में आप ट्रेडिंग करेंगे, इस बीच में तो आप ट्रेडिंग करेंगे तो पक्का लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए और सीखिए, पहले तो सीखिए, ठीक है। और मेरा चैनल फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो कि वो भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जल्द से जल्द 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, उसके बाद में लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स।